भगवान का नाम कभी भी ले लो, कहीं भी ले लो। भाव को भाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, नाम जपने का अभ्यास बनाओ। काम करते हुए भगवान का नाम जपते रहा करो। नाम किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए। कैसा है वो देश, कहते हैं अनल हक कहता चला, मंसूर फांसी परवेश, जाके ऊपर ऐसी बीती, कैसा होगा वो देश। जिसके ऊपर ऐसा शीश भी दे दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया, तो कैसा होगा वो देश। उसके विषय बता है गीता ज्ञानदाता कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ओए होए, परम शांति और सनातन परम धाम। सनातन परम धाम जो सदा रहने वाला, शाश्वतम शथानम, मूल पाठ में लिखा है शाश्वतम शथानम। शाश्वत माने सदा रहने वाला, अविनाशी, और शथान को धाम को लोक को, वो शथान उसको प्राप्त होगा और वहाँ परम शांति होगी। इससे सिद्ध गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है वो प्रभु, वो परमेश्वर, जिसकी शरण में जाकर सत साधना करने से, जिसकी साधना करने से वो परम शांति हो सकती है और वो स्थान प्राप्त हो सकता है जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, भिन्न है। अब पुण्यात्माओं, हमारे जो पवित्र सदग्रंथ हैं वो कौन से हैं जिससे हमें निर्णय हो कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, हु इज ही गॉड, वह परमात्मा कौन है। उस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कह रहा है उस परमेश्वर की शरण में जाओ। वह परमेश्वर कौन है और कहाँ प्रमाण है और उसकी साधना का मंत्र कौन सा है और किसको सत्य माने। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है, अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख हो, न उनकी गति हो और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों में वर्णित विधि अनुसार ही साधना करेगा, उसी ज्ञान पर आरूढ़ रहेगा तो तुझे लाभ होगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं। अपनात्मा पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरु आदरणीय शंकराचार्य जी माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी, जिसने ये 4 मठों की स्थापना की, उसके पश्चात फिर अन्य सुयोग्य शिष्यों को उस पर स्थापित करके स्वयं 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी सवधाम चले गए थे। अब उन धर्म गुरुओं ने क्या बताया है हमारे को, उन्होंने हमें बताया है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये अजरो अमर हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं। श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण और श्री राम रूप में अवतरित हुए, जन्म हुआ उनका यहाँ पर, उन्होंने जो लीलाएं की उनके वो गुणगान किया करते हैं। और फिर उनसे कोई पूछता है, जैसे पूछा ही करते थे हम भी पहले, प्रश्न करते थे क्या रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं,
वो कहा करते, हाँ रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी हैं, तमगुण शिव जी हैं। और रजगुण ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं और सतगुण विष्णु जी हमें हमारी यहाँ सतिथि रखते, बनाए रखते हैं, पालन भी करते हैं। और श्री शंकर जी संहार करते हैं, ये तमोगुण है। तब उनसे प्रश्न किया करते कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये किसकी भक्ति करते हैं? वो उत्तर देते थे कि भगवान विष्णु और शंकर श्री राम की भक्ति करते हैं। कोई कहता है कि श्री शंकर जी के आराध्य देव विष्णु जी हैं, कोई कहते हैं श्री विष्णु जी के आराध्य देव शंकर भगवान हैं, ये इन्हीं की पूजा करते हैं। और यहाँ तक कहते थे कि राम तो शिव जी की भक्ति करता है, शिव जी श्री राम की भक्ति करता है। इसको उहाबाई का ज्ञान कहते हैं। आदि शंकराचार्य जो पवित्र हिंदू धर्म के जो धार्मिक गुरु माने जाते हैं, इनका विधान क्या है कि जीव ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये इनके चारों मठों के एक एक वाक्य हैं। और यही वाक्य उपासना के हैं, मोक्ष मार्ग बताते हैं ये। और ये भी कहते हैं कि ये चारों वाक्य उपनिषदों से लिए गए हैं। और फिर इनसे प्रश्न किया करते थे कि क्या वेदों वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता में है? संक्षेप में हाँ, ये स्वयं ही बताते थे कि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का संक्षेप में ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, इनका कहना था। और फिर इनसे प्रश्न किया करते थे कि श्री मद् भगवत गीता के अंदर जो वर्णित विधि है, हमें मोक्ष मार्ग बताइए। तो ये क्या बताया करते, गीता जी का पाठ करो नित्य, मोक्ष मार्ग बताते हैं ये। गीता जी का पाठ करो नित्य, एक अध्याय जितना भी कर सकते हो, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। फिर क्या कहा करते थे, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जाप करो। इन्होंने कैसा विभाजन कर रखा है कि ओम नाम का जाप तो सन्यासी करते हैं और अन्य के लिए अन्य नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, किसी के लिए हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये मोक्ष कर देगा। पुण्यात्माओं, एक तरफ तो इन शंकराचार्यों जी का मानना है कि जीव ही ब्रह्म है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं श्री कृष्ण भगवान स्वयं, कृष्ण श्री कृष्ण भगवान है स्वयं, श्री राम भगवान स्वयं। और फिर उदाहरण देते हैं कि एक समय, जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो भगवान ने द्वारका से दौड़कर आकर उसकी लाज रखी। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बार गज और ग्रहा यानी मगरमच्छ लड़ रहे थे, गज ने भगवान को पुकारा, भगवान नंगे पैरों दौड़ के आया, उसकी रक्षा की। और फिर ये भी उदाहरण देते हैं, ये बोले समाज को, अपने अनुयायियों को कहते हैं कि भगवान कैसे दयालु हैं कि श्री रावण को अंगद भी मार सकता था, हनुमान भी मार सकता था, लेकिन वो अपने हाथों से मारकर उनका उद्धार करना चाहते थे, उनको परम गति देना चाहते थे। ऐसे ही कंस को भी अपने हाथों से मारकर उसको परम गति दी, क्योंकि भगवान के हाथों से मरने से परम गति हो जाती है। अब पुण्यात्माओं, ये कोई बात हो इनकी, ये कोई ज्ञान है, कोई आधार है इनके ज्ञान का? एक तरफ तो कह रहे हैं जीव ही ब्रह्म है, तुम ब्रह्म, तुम स्वयं ही परमात्मा है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, ये इनके इतिहास को दास ने पढ़ा, इनके सदग्रंथों को देखा, उदाहरण दे रखा है कि एक व्यक्ति, एक शिष्य गया गुरुजी के पास कि मैं किस देव की, किस भगवान की उपासना करूं, मुझे उसका ज्ञान कराइए।
तो गुरुदेव ने बताया कि तू खुद ही भगवान है, तू ही परमात्मा है, तू अज्ञानता से अपने आप को जीव समझ रहा है, बस वो भगवान बन गया, उसको ज्ञान हो गया शिष्य को। वाह भाई वाह, कितना सिंपल, कितना साधारण से ज्ञान हो गया। और फिर ये मंत्र जाप करते हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। फिर ये किस लिए? जब तुम ही जीव ही परमात्मा है, फिर ये किस लिए कर रहे हो? ये कीर्तन किसका कर रहे हो? भगवान का। भगवान तुम राम को भी मानो, श्री कृष्ण को भी भगवान मानो, और विष्णु जी भी भगवान, शंकर भी भगवान, नारायण भी भगवान थारे। और फिर नो के जीव ब्रह्म, और ब्रह्म को कहते हो तो सर्वव्यापक है, निराकार है, यानी आत्मा को कहते हैं कि ये आत्मा ही सर्वव्यापक है और परमात्मा कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म है। फिर नो कहें कि उसका गज की रक्षा के लिए, हाथी की रक्षा के लिए भगवान दौड़े दौड़े आए। देख सिर पैर नहीं इनके ज्ञान का। ये तो ऐसी कथा है इनकी जैसे एक दादी माँ अपने पोत्र पोत्रियों को शाम के समय सुलाते समय कथा सुनाया करती। एक बुढ़िया कथा सुना रही थी, बच्चे सो नहीं रहे थे रात्रि के समय। कह रही थी बेटा, एक मकान पर एक भूतनी बैठी थी, प्रेतनी, लंबे लंबे दांत थे, मोटी मोटी आंखें थी और पीछे से पैर मुड़े हुए थे, उसके घुटनों से पीछे ऐसे बैठी थी, उसके पैर काम नहीं करते, मुड़े हुए थे। और जो बच्चे रात्रि के समय देर तक जागते हैं ना, उनको उठाकर दौड़ जाती है। अब बच्चे कहने लगे दादी माँ, जिसके पैर मुड़े हुए हों वो दौड़ेगी कैसे? तो बुढ़िया कहती है सो जा हाउ आ जाएगा। अब बच्चे पूछते हैं वो हाउ कैसा होता है? कि तुम ही तो हाउ हो, सर दर्द कर रखा, पड़ जाओ। इनका तो यो ज्ञान है,